क्या भाजपा अखिलेश यादव को सीरियस नहीं लेती? क्या भाजपा के सामने अखिलेश यादव का कोई कद नहीं? योगी सरकार के मंत्री का बयान सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में अगर नेताओं पर चर्चा होती है तो उसके केंद्र बिंदु में आप किसको रखेंगे? शायद आपके मन में राजनेताओं का ख्याल आएगा। भाजपा से योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बसपा से मायावती और आरएलडी के जयंत चौधरी, जबकि कांग्रेस से आप प्रियंका गांधी का नाम कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी नेता अपनी पार्टियों में सबसे बड़े कद वाले नेता हैं। मगर भाजपा के एक मंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की भाजपा के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का मानना है कि भाजपा अखिलेश यादव को कभी सीरियस ही नहीं लेती। पहले वो बयान सुनिए। देखिए, अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। देखिए, अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। शायद नितिन अग्रवाल उपचुनाव के परिणाम भूल गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपा को चारों खाने चित कर दिया था। यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है। ऐसे में नितिन अग्रवाल का ये बयान शायद भाजपाइयों को गौरवान्वित कर रहा होगा, मगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि अखिलेश यादव का यूपी में कितना बड़ा कद है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश को लेकर बयान ऐसे समय में दिया है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ तीसरा मोर्चा खड़ा करने तेलंगाना में है। वहीं हरदोई में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए नितिन अग्रवाल ने अखिलेश को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो पूरा बयान सुनिए। तेलंगाना में जो रैली हो रही है उसमें अखिलेश यादव भी यार शामिल हो रहे हैं, केजरीवाल भी शामिल हो रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी भी के नेता भी शामिल हो रहे हैं। और एक बड़ा संदेश जो है मोदी सरकार के खिलाफ देने की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लेती है? देखिए, अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश ही संभाल लें। उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं। और ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो भी इकट्ठा हो रही हैं तेलंगाना में, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और ये देश की जनता जानती है कि इसमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री बनने का चुनाव आता है और देश की जनता को के वोट से प्रधानमंत्री पर चुनना है तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश में इस वक्त कोई विकल्प नहीं है। यूपी से लेकर पूरे देश भर में भाजपा अब 2024 की तैयारियों में जुटी है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव के दौरान चाचा भतीजे के साथ आने पर समाजवादी पार्टी की ताकत दोगुनी हो गई थी, मगर फिर भी भाजपा के मंत्रियों को अखिलेश यादव की काबिलियत पर शक या फिर उनकी काबिलियत पर शक करने का नाटक कर रहे हैं। बहरहाल सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाना कोशिश करना हमेशा से ही ये होता रहा है, मगर समय समय पर जनता ने अपने वोट से साबित किया है कि उनके लिए किस नेता या पार्टी का कितना महत्व है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।